हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमलोकदासाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर ब्रह्म भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब आज पुनः दशम स्कंध के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में वृंदावन की शोभा अत्यंत विशिष्ट हो गई थी। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती, वह न अधिक ठंडी होती न अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था। श्री कृष्ण ने उन्हें चुरा लिया था। गावो मृगा खगा नार्यः कुशुन्यः शरदा भवन् अन्वीयमाना स्ववृषैः फलैर्षिक्रिया इव। शरद ऋतु में गौवें, हरिणियां, चिड़ियां, ये सभी श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो गई। शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा ही सुंदर लग रहा था। जल निर्मल था, जलाशयों में खिले हुए कमल सुगंध से सनकर मंद मंद वायु का परिचालन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण गौओं और बाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले और स्थान स्थान पर भौरे गुनगुना रहे थे। तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे नदियां पर्वत सब गूंज रहे थे। और ऊपर से श्री कृष्ण की वंशी बजने से वृंदावन की शोभा दोगुनी बढ़ गई। उस वंशी में मानो एक एक गोपियों का नाम ले लेकर श्री कृष्ण पुकार रहे थे। एकांत में सभी गोपियां आपस में उस वंशी से निकले हुए गीत और वंशी के ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। किंतु वंशी का स्मरण होते ही सबकी समाधि की अवस्था हो गई, तो वर्णन करने की स्थिति रहेगी कहाँ। वे मन ही मन देखने लगे क्या उस स्वरूप को। यहाँ जो श्लोक लिखा है वह श्लोक जब महर्षि सुखदेव, महात्मा सुखदेव जब जंगल में थे, रात्रि हो जाने पर वृक्ष पर विश्राम करते, जंगल में रहते, तो वृक्ष पर जब विश्राम करते हैं तो उसी समय नीचे से कुछ ऋषि चले जा रहे हैं, जो भगवान वेदव्यास जी के शिष्य थे, वैशंपायना जी। तो वो इसी श्लोक का गान करते हुए जा रहे थे। उसी समय परमहंसावस्था को प्राप्त महात्मा सुखदेव को इस श्लोक को सुनते ही सुखदेव जी की समाधि लग गई।
तो श्री कृष्ण के लिए रुदन करने लगे। श्लोक है बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्दान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पुच्छ है, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर, गले में 5 प्रकार की सुगंधित पुष्पों की माला। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नृत्य का एक सुंदर वेश उन्होंने बना लिया है। बांसुरी के छिद्र से जब श्री कृष्ण के भूख का सहारा लेकर जब ध्वनि निकलती तो गोपियां प्रेम में पागल हो जाती। गोपियां आपस में कहने लगी, जिसको वृंदावन की भाषा में वेणु गीत कहते, अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्य पशून् विवेशयतो वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोर्नुवेणुदुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। अरे सखी, हमने तो आंखों वाले जीवन की और आंखों की बस यही सफलता समझी थी कि श्री कृष्ण का दर्शन हो। आज श्री कृष्ण को देखो, वो बलराम जी के साथ गौवे चराने के लिए जाए। और अपने अधरों पर मुरली धारण कर रखे हैं। उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करके रहते हैं। अरे सखी, जब वे आम की नई कोपलें, मोरों के पंख, फूलों के गच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं तो श्री कृष्ण की शोभा विचित्र हो जाती है, दिव्य लगती है। ये वेणुगीत बड़ा ही प्यारा है, एक एक श्लोक कहने योग्य। गोप्यहृदयं कुशलं स्मवेणुः दामोदराधरसुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवसिष्ठरसंहृदन्यो निश्चस्त्वचो श्रुमुचुस्तरो यथार्याः। अरे गोपियों, ये वेणु पुरुष जाति का होने पर भी न जाने पूर्व जन्म में इसने कितना पुण्य किया जो श्री कृष्ण के ओष्ठों से लगा हुआ। ऐसा कौन सा इसने साधन किया जो नित्य भगवान का अग्रामृत पीता रहता है। ये वेणु सचमुच इसका बहुत सौभाग्य है। अरे सखी, इस वृंदावन को देखो, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक के पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है। क्यों? क्योंकि यशोदानंदन के श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से चिन्हित हो रहा है। इस वृंदावन में भगवान के चरण पड़ रहे। ये वृंदावन कितना सौभाग्यवान है। जब श्री कृष्ण अपने मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर उनकी ताल पर नाचने लगते हैं। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तो मूढ़ बुद्धि वाली ये हिरनियां भी वंशी की तान सुनकर कृष्ण मृगों के साथ नंदनंदन के पास चली जाती है और उनके आसपास बैठ जाती है। स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित
करने वाले सौंदर्य के निधान श्री कृष्ण को देखती हैं तो उनके भी हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की आकांक्षा जागृत हो जाती है। वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का पता भी नहीं रहता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर कब गिर गए। उन्हें साड़ी का भी पता नहीं रहता कि दौड़ने में कमर से कब खिसक गई। श्री कृष्ण में इतने आसक्त रहते हैं। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णे क्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुच्यये भूमभुजां दुरक्तबालान् श्रीमन्तमीलितदृशो विगतान्यवाचः। गौवे और बछड़े तो हमारे घर की वस्तु है, उनकी बात तो जाने दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। ऐसा मनोप्रतीत होता है कि सचमुच उनमें अधिकांशता सब बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। अरे सखी, देवता गौओं और पक्षियों की बात क्यों करती हो? वे तो चेतन हैं। इन जड़ नदियों को देखो, इनमें जो भंवर दिख रहे हैं उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। ये अपनी तरंग के हाथ में उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रहे हैं। नदी में जो कमल है, जब भगवान खड़े होते हैं तो यमुना नदी ऐसे उफान मार करके चरणों तक पहुंचती है, तो नदी में उत्पन्न हुए कमल भी चरणों में पहुंचते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवती यमुना भगवान के चरणों का आलिंगन कर रही है और कमल का पुष्प चढ़ा रही है। ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की और हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को तो देखो, ये नित्य भगवान पर अभिषेक करते रहते हैं। जब धूप में गौवे चरा रहे होते हैं तब आच्छादित होकर ठंडक पहुंचाने के लिए, शीतलता की सेवा करने के लिए बादल भी घिर आते हैं। हम तो वृंदावन की इन भीलनियों को भी धन्य धन्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अपने वक्षस्थलों पर केसर लगाती हैं, वह केसर युक्त चंदन श्याम सुंदर के चरणों में लगे हुए जो केसर हैं, वो जिन घास पे पड़ते हैं उससे उठा करके वह अपने हृदय पर लगाती हैं, जिससे हृदय उनका शीतल हो जाता है। लेकिन शीतल तो छोड़ दो, वो और विरह में व्यापित हो जाता है। वो अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करने के लिए भगवान के चरण रज के जो चंदन हैं, जो दुर्वा में लगे होते हैं, उसको उठा के अपने हृदय पर मल लेती हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।